जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर पाठ 8 की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, उषा। और इसके राइटर की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उषा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवियों के कवि। 2 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। बताइए, अभी तो इस सवाल को हम लोग देखे हैं कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, शमशेर बहादुर सिंह को 3 का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, तो उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है, सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, उषा का जादू कब टूट जाता है, तो याद रखिएगा उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। 5 का ये होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदी उर्दू कोष। ठीक है, उर्दू हिंदी कोष। 6 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, नागार्जुन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा सप्तक। 8 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सतह से उठता आदमी। 9 का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, उदिता। 10 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 11 को कितने लोग सही कर पाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि टोटल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसमें कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिलहाल हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का सही जवाब कौन सा, देखने की बात है, याद रखिएगा सोवियत रूस की यात्रा की 1978 में। ठीक है, कब, सोवियत रूस की इन्होंने क्या किया, तो याद रखिएगा क्या, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर सोवियत रूस की। ठीक है, सोवियत रूस की ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 का बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ये होगा, इलाहाबाद से। कहाँ से, तो इलाहाबाद से। क्या, तो इन्होंने बीए किए। क्या किए, बीए। ठीक है, इलाहाबाद से 1933 में किए। कब किए, 1933 में। चलिए, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 का ये होगा, इलाहाबाद से 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से रहा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। 13 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नीले शंख के समान। 14 का बी, नीले शंख के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, सुकून की तलाश क्या है? चलिए सुकून की तलाश क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा गजलें है, 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? उषा है। क्या है? उषा है। 16 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1957 ईस्वी में। 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 18 का से जो ऑप्शन नंबर ए होगा, 13 जनवरी 1911 को, 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 19 को कितने लोग सही कर पाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? चलिए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए धर्म देवी। ठीक है, क्या नाम था? धर्म देवी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नाम था धर्म देवी। ठीक है, और इनसे जो है 1929 में जो है इनसे मतलब शादी हुआ। क्या हुआ? देखिए धर्म देवी नाम था, 1929 में जो है इनसे शादी हुआ और 1933 में जो है यह मर गई। तो फिर उन्होंने कभी शादी नहीं किया, ऐसे ही मतलब परिवार विहीन इन्होंने परिवार विहीन अनिश्चित जीवन जो है इन्होंने बिताया। ठीक है, 1929 में किन से शादी हुआ था? तो धर्म देवी से हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हो गई? धर्म देवी की मृत्यु कब हो गई? तो याद रखिए 1933 में। मात्र 4 साल ही उनके साथ बिता पाए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो परिवार विहीन जीवन मतलब इन्होंने जिया। ठीक है, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 में किन से? तो धर्म देवी से, यानी 19 का धर्म देवी, 19 का धर्म देवी, 19 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? चलिए कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? तो याद रखिए काल तुझे होड़ मैं, काल तुझे होड़ है मेरी, काल तुझे मतलब काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो काल तुझसे होड़ है मेरी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है। चलिए कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए कि भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत इतिहास और संस्कृति, 21 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? सुकून की तलाश क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? सुकून की तलाश क्या है? तो याद रखिए गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है। सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? चलिए प्रभातकालीन आकाश कैसा है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? तो नीले शंख जैसा है। कैसा है? नीले शंख जैसा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नीले शंख जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? किसका जादू टूटता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? किसका जादू टूटता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उषा का। ठीक है, उषा का जादू टूटता है, 24 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? चलिए उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। 25 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चूका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? ठीक है, चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा?
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा? सुकून की तलाश किसकी रचना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा? सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा? सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इकबाल की है। किनकी है? तो इकबाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की है। सुकून की तलाश ये क्या है? तो यह एक क्या है? गज़ल है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो देख सकते हैं, जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है। 27 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड, क्या? देहरादून में, उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिएगा देहरादून में, उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में देहरादून, ठीक है। 28 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून में, ठीक है। देहरादून, उत्तराखंड। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। 28 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उषा का जादू कब टूटता है? कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, ठीक है। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, ठीक है। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर, ठीक है। कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। चलिए ये ऐसे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पर इसको एंड कर देते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर।